अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी सुन्नत ये है कि वो अपनी मखलूक में से जिस मखलूक को चाहता है जैसी फ़जीलत और बरतरी से चाहता है नवाज देता है। अल्लाह ताला का ये तरीक़ा है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में से बाज़ मखलूक को बाज़ दूसरी मखलूक़ात पर फ़जीलत और बरतरी अता फ़रमाता है। जैसे सारे इंसान अल्लाह ताला की मखलूक हैं, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों पर फ़जीलत दी है। रसूलों का मर्तबा आम इंसानों से अफजल अल्लाह ने बनाया है। फिर ये रसूल भी सब एक मर्तबे के नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ रसूलों को तिलका रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, इन रसूलों में से अल्लाह ने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फ़जीलत दी है। फ़जीलत और मर्तबे में सारे इंसान एक दर्जे के नहीं हैं। ऐसे ही ज़मीन सारी की सारी अल्लाह की मखलूक है, पर ज़मीन के बाज़ हिस्से बाज़ हिस्सों से ज़्यादा अफजल हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम व मर्तबा हरमैन शरीफ़ैन और जो मकाम व मर्तबा शाम की सरज़मीन को दिया है, दुनिया में उतनी फ़जीलत किसी और ज़मीन को हासिल नहीं है। मक्का है, मदीना है, शाम है। अल्लाह के नबी ने हदीस में फ़रमाया, तुम में से जिसके अंदर ताकत हो कि वो उसकी मौत जो है वो मदीना में आए, तो उसको कोशिश करना चाहिए वो मदीना में मरे। शामी के बारे में इस तरह की हदीस है। तो ये ज़मीन के भी बाज़ ख़ित्तों से अफजल है। ज़मीन पूरी की पूरी अल्लाह की मखलूक है, पर ज़मीन सारे दर्जे में फ़जीलत में मकाम व मर्तबे में एक जैसे नहीं है। हरम का जो मकाम है, वहाँ की जो हकाम है, वो आम जगहों की तरह नहीं है। हरम की बहुत सारी ऐसे खुसूसी अहकाम है जो अहकाम दूसरी ज़मीन को हासिल नहीं है। हरम का पेड़ नहीं काटा जा सकता है, उसकी घास नहीं छिली जा सकती है। ऐसे ही हरम में जो है वो शिकार नहीं किया जा सकता है। हरम में हथियार खुलेआम लेकर के नहीं घूम सकते हैं। हरम में किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता है। हरम के बहुत सारे अहकाम हैं जो दूसरी ज़मीनों को हासिल नहीं है। हालांकि ज़मीन सारी अल्लाह की मखलूक है। जैसे मकान अल्लाह की मखलूक है, वैसे ज़मान भी अल्लाह की मखलूक है। ज़मान यानी ज़माना, टाइम, वक्त भी अल्लाह ताला की मखलूक है। और वक्त भी मर्तबे और मकाम के एतबार से एक जैसा नहीं होता। बाज़ औक़ात को बाज़ दूसरे औक़ात पर अल्लाह ताला ने फ़जीलत दी होती है। जैसे हफ़्ते के सारे दिन अल्लाह ही के हैं, ये अल्लाह ही का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसकी वजह से हफ़्ते में दिन तब्दील होते हैं। पर हफ़्ते का एक दिन सारे दिनों में सबसे अफजल है। कौन सा दिन है वो? जुमा का दिन। ऐसे ही साल के 12 महीने अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़। जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अल्लाह क्या महीनों की गिनती 12 ही है। तो 12 महीने अल्लाह के हैं, लेकिन इन 12 महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमज़ान का महीना है। ये हम सबको पता है ना। ऐसे ही जो अशरे होते हैं, अशरा यानी 10 दिन का जो वक्फ़ा होता है, तो ये अशरे भी क्या हैं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की मखलूक है। सारे अशरे अल्लाह के हैं, लेकिन साल भर में कुछ अशरे दूसरे अशरों से अफजल हैं। तो पूरे साल में सबसे अफजल अशरा कौन सा है? हाँ, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा। बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़िलहिज्जा का पहला अशरा सबसे अफजल अशरा है। बाज़ उलमा ने कहा है रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे अफजल अशरा है। इस पर उलमा का शदीद इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमा का दावा यह है कि जो रमज़ान का आखिरी अशरा होता है वो सबसे अफजल अशरा होता है। उन्होंने कहा क्योंकि भाई इस अशरे में लैलतुल क़द्र है, तो इस अशरे से अफजल कोई अशरा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उलमा कहते नहीं, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा सबसे अफजल अशरा है। अगर उस अशरे में लैलतुल क़द्र है तो इस अशरे में यौमुत तरवी है, 8 ज़िलहिज्जा का दिन, यौम अरफा है जो सारे साल का सबसे अफजल दिन है, अरफा का दिन, हाँ 9 ज़िलहिज्जा का दिन, और इसमें यौमुन नहर है जिसमें हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो इसमें तो 3 दिन अफजल दिन है। तो दोनों तरफ के उलमा के अपने अपने दलाइल हैं। इमाम इब्न तैमिया वगैरह ने इसमें तदबीक देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि रात के एतबार से रमज़ान का आखिरी अशरा अफजल है और दिनों के एतबार से ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा अफजल है। यानी उन्होंने कहा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें अफजल हैं और ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के दिन अफजल हैं। इस तरह से उन्होंने दोनों कौल में तदबीक देने की कोशिश की है। बात जो भी हो, इतनी बात तो समझ में आती है और ये इस बात पर सारे उलमा का उम्मत के इत्तिफाक है कि ज़िलहिज्जा का पहला अशरा जो है वो रमज़ान के पहले दोनों अशरों से ज़्यादा अफजल है। इख्तिलाफ सिर्फ इस पर है कि तीसरे अशरे सबसे अफजल है कि नहीं अफजल है। बात समझ आ रही है? इस पर
सबका इत्तेफाक है कि जुल्हिज्जा का पहला अशरा रमज़ान के पहले दोनों अशरों से ज़्यादा अफजल है। इख्तिलाफ इस पर है कि तीसरे अशरे से भी अफजल है कि नहीं अफजल है। मान लें कि अफजल नहीं भी है तो कम से कम ये तो है कि सेकंड नंबर पर है। तो इंशा अल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद, कितनी तारीख है आज? हाँ, आज है 24 तारीख। हाँ, 24 तारीख जो है जुल्क़ादा की शुरू हो चुकी है। तो चंद दिनों के बाद इंशा अल्लाह ताला पूरे साल के सबसे अफजल अय्याम शुरू होने वाले इंशा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की तौफीक रही तो इंशा अल्लाह ताला उन अफजल अय्याम को हम भी पालेंगे। तो इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी में वो एक खूबसूरत लम्हा और एक बेहतरीन अशरा शुरू हो, हमको पहले से उसकी तैयारी करके रखना चाहिए। ईमान वाला बंदा वैसे तो साल भर नेकी करता है, लेकिन मखसूस मौक़े पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको चांस देता है कि ये छोटे से कुछ ऐसे ऐसे मरहले शुरू होते हैं जिसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा अजर पा सकते हैं। तो जब कम मेहनत करके ज़्यादा अजर मिल रहा हो तो कम मेहनत करना चाहिए। हाँ, जब कम मेहनत करके ज़्यादा अजर मिल रहा हो तो कम मेहनत करना चाहिए। हाँ भाई, जब कम मेहनत पर ज़्यादा अजर मिल रहा हो तो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए ना। अगर सोना कहीं पर सस्ता हो जाए, कम पैसा देकर के ज़्यादा सोना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? कम पैसा देंगे, आप कोशिश करेंगे और ज़्यादा पैसा दें और ज़्यादा सोना खरीदें, है ना। तो रमज़ान के इन दो अशरों के मुनासिबत से ये जो अशरा है इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि सबसे ये रमज़ान की दोनों अशरों से अफजल अशरा शुरू होने वाला है, जिनमें की गई नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर नेकी से ज़्यादा महबूब है। इसलिए ईमान वाला बंदा पहले से अपने आप को तैयार कर ले, और तैयारी में सबसे पहले क्या होता है? जहनी तैयारी होती है कि जहनी एतबार से हम अपने आप को तैयार करें। जब तक जहन किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है, अमल करने के लिए इंसान को तौफीक नहीं मिलती। तो हमारा जो दर्स है इंशाअल्लाह ताला, इसका मकसद क्या है? जहनी एतबार से अपने आप को, जो ये जुल्हिज्जा का पहला मुबारक अशरा शुरू होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। उसकी फ़जीलतों को हम इंशाअल्लाह ताला दोहराएंगे। बात वही होती है जैसे रमज़ान शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? रमज़ान की फ़जीलतों को दोहराते हैं। अब कोई नई हदीस तो ला करके कोई पेश नहीं कर सकता है, ना रमज़ान की फ़जीलत में ना जुल्हिज्जा की फ़जीलत में, है ना। नई बात अगर कोई पेश कर दी जाए तो वो तो रिजेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दीन नया नहीं है, दीन 1400 साल पुराना है। तो जो भी फजीलत की बातें होंगी वो 1400 साल पुरानी होंगी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने हदीसें सुनी होंगी, तो फिर उसको दोहराने का क्या फ़ायदा है? उसको दोहराने का दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो इंसान भूल जाता है उसको याद आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना है, लेकिन अगर किसी ने वो हदीसें जुल्हिज्जा की फजीलत पर सुनी भी हैं तो बहुत सारी जहनों में चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो जहन में दोबारा उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो हमारा यकीन है, ईमान है, वो बढ़ जाता है। जब भी कुरान की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें दोबारा भी पढ़ी जाती है तो हमारे ईमान में और क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, क्योंकि ईमान घटता बढ़ता रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल ईमान ला यख्लुक़ु फ़ी जौफ़ि अहदिकुम कमा यख्लुक़ु सियाब, कि तुम्हारे दिलों में ईमान वैसा ही पुराना होता है जैसे कपड़े पुराने होते हैं। फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को रिनीव कर दिया करे तुम्हारे दिल के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला हम दो हिस्सों में अपने दर्स को तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि ये जो 10 दिन शुरू होने वाले जुल्हिज्जा के, इसकी फ़जीलत क्या है, इसका मकाम व मर्तबा क्या है, इसकी अज़मत क्या है, हमारे दीन में इन 10 दिनों को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, इसकी फ़जीलत देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि इन 10 दिनों में हम कौन कौन सी नेकियां कर सकते हैं, कौन कौन सी नेकियां हमको करनी चाहिए, और कौन सी नेकियां जो है वो इन 10 दिनों के अंदर हमको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इन 10 दिनों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों की एक फ़जीलत तो यही है कि ये 10 दिन, जैसा कि मैंने बताया, कि सारे साल के दिनों में सबसे अफजल दिन है। जो उलमा कहते हैं कि ये जो अशरा है ये रमज़ान के आखिरी अशरे से भी अफजल अशरा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अल्लाह के ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन ज़िल्हिज्जा के 10 दिन है। उलमा कहते हैं कि भाई जब अल्लाह के नबी ने नस्सन बयान कर दिया, एकदम साफ साफ हदीस के अंदर ये बात आ गई है कि दुनिया के सारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुल्हिज्जा के ये 10 दिन है, तो फिर हमको क़यास और इज्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मान लें
कि दुनिया के सारे दिनों में सबसे अफजल दिन ये जुल्हिज्जा के 10 दिन हैं जो इंशाअल्लाह ताला शुरू होने वाले हैं। तो एक फजीलत तो इसकी है कि ये दुनिया के तमाम अय्याम में सबसे अफजल अय्याम है। दूसरी फजीलत इन दिनों की ये है कि ये दिन आते हैं जुल्हिज्जा के शुरुआत में, और जुल्हिज्जा का ये महीना क्या है? जुल्हिज्जा का ये महीना हराम महीना है। जुल्हिज्जा का महीना क्या है? हराम महीना है। तो हराम का मतलब क्या होता है? हराम असल में, अब हम उर्दू में किसी चीज़ को जब कह देते हैं हराम है तो हमको लगता है गंदी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, अल्लाह ने इसलिए इसको हराम किया है। लेकिन यहाँ हराम जब कहा जाता है अरबी में तो उसका मतलब होता है एहतराम वाला, एहतराम वाले। तो ये जो जुल्हिज्जा का महीना है ये क्योंकि एहतराम वाला महीना है, हराम महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीने की गिनती कितनी रखी है? 12। और इन 12 महीनों में अल्लाह ने 4 महीनों को हराम करार दिए। किसको पता है 4 महीने कौन से हैं? वो 4 हराम महीने कौन से हैं? बताइए। हाँ, किसी को तो पता होगा ना। 4 अल्लाह ने फरमाया इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब में जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किया है महीनों की गिनती 12 है। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और कुरान की आयत है कि इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, एहतराम वाले, हराम महीने। नहीं पता आपको तो मैं आप हाँ, रमज़ान नहीं है, रमज़ान नहीं है। हाँ, मुहर्रम, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और शाबान भी नहीं है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे इंशाअल्लाह ताला आपको याद रहेगा। इन हराम महीनों के हुर्मत के पीछे हिकमत क्या है ना, अगर हिकमत आपको याद रहेगी तो हुर्मत किन किन महीनों को हासिल है वो याद रहेगी। हराम महीनों के अहकाम में से हुक्म ये है, और बल्कि हराम महीने की बुनियादी वजह की, हराम महीने में जंग करना मना है। यानी मुसलमानों को मना किया गया है कि किसी से इक़दामी जंग ना करें, किसी पर हमला आवर ना हो। और अरब के लोग भी ना इन हराम महीनों में जंगे नहीं करते थे। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी हराम महीनों में अरब के लोग जंग नहीं करते थे। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक महीना हराम है जुल्हिज्जा का। क्यों हराम है वो? क्योंकि इस महीने में हज होता है। तो अगर हज का सीज़न है और उसमें आपस में जंगें हो रही हैं तो हज के अमल में, इबादत में खलल पड़ेगा, है ना। इसलिए जुल्हिज्जा के महीने को हराम किया गया ताकि कोई किसी तरह की खलफशार और किसी तरह की परेशानी हज को अदा करने में ना हो। इसलिए हराम महीने में और ख़ास तौर पे हराम जगह पर कत्ल गारतगिरी नहीं होती थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा होता था कि हरम में और हराम महीनों में एक आदमी अपने बाप के कातिल को भी देखता था लेकिन कुछ नहीं बोलता था। अरबों क्या, अरब इसकी बहुत पाबंदी करते थे कि हराम महीनों में जंग नहीं करनी है। तो क्योंकि जुल्हिज्जा का महीना हराम किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें हज की इबादत अदा होती है। हज की जितनी भी मनासिक है वो सब के सब जुल्हिज्जा में ही अदा होते हैं। जुल्हिज्जा से पहले कौन सा महीना है? जुल्क़ादा। जुल्क़ादा का महीना हराम किया गया क्योंकि इसमें हाजी अपने अपने घरों से हज करके लौटते हैं, अपने अपने घरों से हज करने के लिए मक्का आते हैं। तो देखिए, वो जो अल्लाह के नबी का ज़माना था ना, वो ट्राइबल कल्चर था और उस कल्चर में जंगें बहुत आम थी। कबीले वाले आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो हाजियों को कोई परेशानी ना हो, अगर कोई हज करना चाहता है तो जुल्क़ादा के महीने में अपने घर से निकल करके मक्का तक आ सके, कोई परेशानी ना हो, हज करने वाले हज अदा कर सके। इसलिए जुल्हिज्जा से पहले जुल्क़ादा के महीने को भी हराम किया गया। तो जुल्हिज्जा से पहला एक महीना जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा का महीना, और एक महीना जुल्हिज्जा के बाद का, क्योंकि इस महीने में हाजी हज करके वापस अपने घरों को लौटते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुन मुतवालियात, 3 महीने क्या हैं? लगातार हैं। जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। और बीच में एक महीना हराम किया गया है रजब। बीच में एक महीना रजब का हराम किया गया है। उलमा ने लिखा है ताकि अगर 20 साल में कोई उम्रा की नीयत से, ज़ियारत की नीयत से मक्का आना चाहता है तो एक महीना बीच में भी ऐसा रखा जाए जिसमें बंदे आसानी से उम्रा करके वापस अपने घरों को जा सकें। इसलिए बीच में रजब के महीने को हराम किया गया। तो ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 3 लगातार है। और बीच में एक महीना कौन सा है? रजब का। अरब के लोग भी इस हुर्मत का एहतराम करते थे, लेकिन उनके यहाँ एक चीज़ पाई जाती थी जिसको कुरान मजीद ने कहा है नस्सी। उनके यहाँ एक वजारत होती थी, नस्सी की वजारत। नस्सी का मतलब होता है लेट कर देना, मौखर कर देना, पीछे कर देना। तो कुछ लोग ऐसे होते थे अरब कबाइल में जो अगर मान लें कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, अब 2 कबीले वालों को जंग करनी है, पर मुहर्रम की वजह से वो जंग
नहीं कर सकते, या जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है अब वो जंग नहीं कर सकते हैं, फिर आगे मुहर्रम का भी महीना आने वाला है। तो उनके मिजाज में जंगों का और कत्लो गारतगिरी का इतना ज़्यादा मतलब पैवस्त थी उनके खून के अंदर कि 3 महीना लगातार जंग ना करना उनके लिए बहुत मुश्किल बात थी कि 3 महीने लगातार जंग नहीं करना है। तो वो कबीले वाले क्या करते थे, वो एक आदमी के पास जाते और उससे बोलते कि भाई अगला महीना जो है वो मुहर्रम का आने वाला है, तो उसको ज़रा सा पोस्टपोन कर दो। तो वो क्या करता था, वो बोलता था ठीक है, एक तरह का वजीर होता था वो, और एक खास कबीले के पास ही वो नसी की वजारत होती थी। तो बोलता था ठीक है, अब जुल्हिज्जा के बाद जो चांद निकलेगा वो मुहर्रम का चांद नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि वो सफ़र का चांद कंसीडर किया जाएगा। और इस तरह से वो महीने को मौखर कर देते थे। फिर मुहर्रम आता, फिर सफ़र आता, यानी जुल्हिज्जा के बाद सफ़र आ जाता, सफ़र के बाद फिर मुहर्रम आता, फिर सफ़र आ जाता। तो महीने जो है ना यहाँ वहाँ हो गए थे। ये जो अमल था ना महीनों को आगे पीछे करने का, कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया इन्नमन नसियो ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि नसी जो है वो कुफ्र में ज़्यादती है, कि तुम अपनी मर्जी से अल्लाह के हराम महीने को हलाल कर दो, हलाल को हराम कर दो, ये शरीयत में नहीं चलेगा। हलाल और हराम करने का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के हराम महीने को अगर कोई हलाल करता है और अल्लाह के हलाल महीने को कोई हराम करता है, अल्लाह ने इसको कुफ्र करार दिया है। यानी छोटी बात नहीं है, हुर्मतें फजीलतें ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना। तो जब अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर बंदा दखल अंदाजी करता है ना, तो ये कुफ्र हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई कौन सा दिन फजीलत वाला है, कौन सी रात फजीलत वाली है, किस दिन ईद मनानी है, किस दिन मातम मनाना है, ये तुम नहीं तय कर सकते। ये तय करने का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। जब कोई बंदा अपनी तरफ से बोल देते हैं ना कि ये दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, चलो इस दिन को हम ईद मनाएंगे, वो क्या कर रहा होता है? वो अल्लाह के दायरे के अंदर दाखिल हो रहा होता है, अल्लाह के फैसले में दखल अंदाजी कर रहा होता है। तुम कौन होते हो तय करने वाले कि कौन सा दिन ईद का दिन होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फला रात को मेराज हुई थी, तो इस रात में इबादत पर ज्यादा सवाब है। ये सवाब किसके देने का काम है? अल्लाह का काम है। तुम अपनी तरफ से ये तय नहीं कर सकते हो कि फला दिन पे अमल करो तो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसलिए इसका नुकसान क्या हुआ था कि महीने यहाँ वहाँ हो गए थे। बाज़ मरतबा हज भी किसी और दिनों में हो रहा था, क्योंकि एक महीने को आगे पीछे कर देते थे। इसलिए जब जिस साल अल्लाह के नबी ने हज किया, अल्लाह ने फरमाया इन्न ज़माना इस्तदारक हैअतिही, ज़माना जो है वो घूम फिर करके उसकी अपनी उस असल हालत पर आ गया है जिस पर अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। ये जो महीनों के हेर फेर किए थे, इस हेर फेर की वजह से बाज़ मरतबा हज अगले दूसरे दिनों में होने लगा था। हज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले भी होता था, मक्का के लोग भी हज करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले हज होता था, क्योंकि हज का जो सिलसिला है वो हज़रत इब्राहीम के दौर से ही जारी था। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने उसमें बहुत सारी बिदअतें ईजाद कर दी थी, और उनमें से एक बिदअत ये भी थी कि ज़माने को यहाँ वहाँ कर दिया था, टाइम आगे पीछे हो गया था, महीने आगे पीछे हो गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज किया ना, उसने अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस साल फरमाया इन्न ज़माना इस्तदारक हैअतिही यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि ज़माना घूम करके वापस उस असली हैअत पर, उस असली मकाम पर आ गया जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। और उसके बाद से फिर नस्ल पर पाबंदी लगा दी गई कि अब कोई दिन को आगे पीछे, महीनों को आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो ये जो मुहर्रम से पहले जुल्हिज्जा का जो महीना है, ये क्या है? ये हराम महीना है। और हराम महीने ही के ये 10 दिन हैं। तो इन 10 दिनों की जो खुसूसी फजीलत है वो तो है ही अपनी जगह पर, और उमूमी फजीलत ये कि ये हराम महीने का हिस्सा है। अब जब हराम कहा गया, इसका मतलब क्या है? और ज़मानों की बनिस्बत इस महीने का एहतराम हमसे ज़्यादा मतलूब है। अब किसी दिन का एहतराम कैसे किया जाता है? उसमें ज़्यादा नेकियां करके और ज़्यादा गुनाहों से बच करके, है ना। किसी दिन का या वक्त का या अशरे का एहतराम कैसे किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है कि उन महीनों में कम से कम गुनाह किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि महीनों की गिनती 12 है, 4 महीने हुर्मत वाले, फला तुज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन हराम महीनों में अपनी जान पर जुल्म मत करो। क्या मतलब होता है अपनी जान पर जुल्म मत करो का? कि गुनाह मत करो। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो क्या हम अल्लाह ताला को कुछ बिगाड़ते हैं? भाई हम गुनाह करके, हमारे गुनाह की वजह से कि अल्लाह ताला की शान कम हो जाती है ना, हमारे गुनाह से अल्लाह ताला की शान कम होती है, ना हमारी इताअत से अल्लाह ताला की शान बढ़ती है। बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला की शान इस बात से पाक है कि हम नेकी करके उसको बढ़ा दें,
या गुनाह करके उसको घटा दे। बंदे के बस में ना अल्लाह की शान बढ़ानी है ना अल्लाह की शान घटानी उसकी ताकत के अंदर है। गुनाह करके हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला की शान तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों की वजह से माबूद बना है। अल्लाह इसलिए माबूद है क्योंकि हम उसकी इबादत करते हैं। सारी मखलूक अगर अल्लाह की इबादत करना बंद कर दे तो क्या अल्लाह माबूद नहीं रह जाएगा? अल्लाह माबूद है, बंदे उसकी इबादत करे या ना करे। माबूद होना उसकी सिफत जाती है। बंदों की इबादत करने की वजह से वो माबूद नहीं बना, वो अपनी जात में माबूद है, बंदे चाहे उसकी इबादत करे या ना करें। तो हम जब अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी करते हैं, हम अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं करते, हम अपनी जान पर जुल्म करते हैं। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह हुआ तो उन्होंने क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हमने अपनी जान पर जुल्म किया है। हमारी नाफरमानी से तेरे शान में कोई कमी नहीं होने वाली, पर हमारा नुकसान है। तो अल्लाह ने फरमाया इन हराम महीनों में फला तुज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन हराम महीनों में अपनी जान पर जुल्म मत करो। यानी इन हराम महीनों में खुसूसी तौर पे कोशिश करना चाहिए गुनाहों से बचने की। वैसे तो गुनाह कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त यानी ज़माना, मकान और मफऊल, इन तीन चीज़ों के तब्दील होने से गुनाहों की जो शिद्दत है, कबाहत है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। ये उसूल है। वक्त तब्दील होने से गुनाह की जो कराहत है ना, जो उसकी बुराई है, गुनाह की बुराई वक्त के चेंज होने से चेंज होती रहती है। जैसे आम दिनों में गुनाह करना गुनाह है, रमज़ान में गुनाह करने का अजाब ज़्यादा बड़ा है। हराम महीनों में गुनाह करने की कबाहत और बुराई ज़्यादा है ना। तो वक्त तब्दील होने से क्या होता है? गुनाहों की जो शिद्दत है वो कम ज़्यादा होती है। ऐसे ही मकान तब्दील होने से, भाई गाली देना बुरी बात है, लेकिन आप मस्जिद के बाहर गाली दें और मस्जिद में गाली दें तो दोनों गाली में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? हाँ, मस्जिद के अंदर गाली देना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। कत्ल करना बुरी चीज़ है, लेकिन हरम में अगर किसी को कत्ल किया जाए तो, जहाँ जानवर को भी कत्ल करना मना है, वहाँ अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल का गुनाह बढ़ जाएगा। तो जो स्पेस होता है मकान, उसके तब्दील करने से भी गुनाहों की शिद्दत कम ज़्यादा होती है। और तीसरा मफऊल, वो गुनाह आप किसके साथ कर रहे हैं, गुनाह का मफऊल तब्दील होने से भी, यानी गाली देना बुरी चीज़ है, आम आदमी को गाली देना बुरी चीज़ है। कोई अपने बाप को ही गाली दे तो गुनाह बढ़ जाएगा ना। गाली गाली है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी गाली दो गुनाह उतना ही होगा। आम आदमी को गाली देने का गुनाह गुनाह है, बाप को माँ को गाली देने का गुनाह, जिनको अल्लाह ताला ने कहा उफ भी मत कहो, उनको गाली देने का गुनाह और शदीद है। और ये सिर्फ गुनाह का नहीं है, ये मामला नेकियों का भी है कि नेकियां ज़मान, मकान और मफूल के तब्दील होने से तब्दील होती रहती है। आम ज़मानों में आप नेकी करें, आपको नॉर्मल सवाब मिलेगा। रमज़ान में नेकी करते हैं, सवाब बढ़ जाता है। ज़ुल्हिज्जा के अशरे में नेकी करेंगे, सवाब बढ़ जाएगा। आम मकाम पर आप घर में नमाज पढ़ें, आपका सवाब अलग है। मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे, सवाब बढ़ जाएगा मकान तब्दील होने से। हाँ, आम मस्जिद में नमाज पढ़े, आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा। हर में मक्की में नमाज पढ़ रहे हैं, कितना सवाब मिलेगा? एक नमाज का 1 लाख के बराबर। और मस्जिद नबी में नमाज पढ़े तो 1000 के बराबर, 1000 नमाज के बराबर। मकान तब्दील होने से नेकियों में भी कमी जाती होती है। ऐसे ही मफऊल, आप आम लोगों के साथ एहसान करें, आपको सवाब मिलेगा। रिश्तेदार के साथ एहसान करें तो सवाब बढ़ जाएगा। आम आदमी को सदका देंगे, सदक़े का सवाब मिलेगा। रिश्तेदार को सदका देंगे तो सदक़े का भी, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। आम इंसान के साथ अच्छाई करें, आपको सवाब मिलेगा। वालिदैन के साथ अच्छाई करें, डबल सवाब मिलेगा आपको। तो नेकी और गुनाह ज़माने के तब्दील होने से उसकी शिद्दत और उसकी नेकी में कमी ज़्यादती होती रहती है। तो आम दिनों में नेकी करने का सवाब है, लेकिन अगर इन हराम महीनों के अंदर आप नेकी करते हैं तो इनका सवाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे आम दिनों में गुनाह करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है। गुनाह कभी है, बुरी चीज़ है, लेकिन इन दिनों में गुनाह करना खुसूसी तौर पे क्या है? बुरी चीज़ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के शाइर हैं। ये जो अय्याम है, ख़ास तौर पे ये 10 दिन, ये क्या है? ये अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह की अज़मत की पहचान है। तो आम दिनों में नेकी करने का सवाब है, लेकिन अगर इन हराम महीनों के अंदर आप नेकी करते हैं तो इनका सवाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे आम दिनों में गुनाह करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है। गुनाह कभी है, बुरी चीज़ है, लेकिन इन दिनों में गुनाह करना खुसूसी तौर पे क्या है? बुरी चीज़ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के शाइर हैं। ये जो अय्याम है, ख़ास तौर पे ये 10 दिन, ये क्या है? ये अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह की अज़मत की पहचान है।
और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह ताला के शाइर का एहतराम करेगा तो ये दिल का तकवा है, ये दिल के तकवे से ताल्लुक रखता है। तो अल्लाह ताला के एहतराम का तरीका क्या है कि उन दिनों का भी एहतराम किया जाए जिन दिनों को अल्लाह ताला ने हराम किया है। लिहाजा इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पे कोशिश करना चाहिए कि गुनाह से बचा जाए। जैसे हम रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, भाई हर रमज़ान में फासिक से फासिक आदमी कुछ ना कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं जो वो छोड़ देता है, नहीं करता, ये बोल करके कि ये रमज़ान है ना। बहुत ही बुरा आदमी हो तो अलग बात है, वरना मुसलमान कुछ ना कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, बदतरीन से बदतरीन मुसलमान भी, जो वो रमज़ान में नहीं करता कि भाई ये रमज़ान का महीना है तो इन दिनों में कम से कम ये गुनाह ना किए जाएं। तो ये 10 दिन जो है ना, इनकी एक फजीलत क्या है कि ये 10 दिन हुर्मत वाले दिन हैं, तो इनमें नेकी करने पर सवाब ज़्यादा मिलता है और गुनाह करने पर अजाब भी ज़्यादा मिलता है। तो इसमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए नेकियां करने की। भाई जैसे रमज़ान में आप कोशिश करते हैं कि एक कुरान ख़त्म हो जाए, तो इन 10 दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे तो एक कुरान ख़त्म हो सकता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर रोज़ाना 3-3 पारे पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला 10 दिन में आप पूरा कुरान ख़त्म कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से सदका तो खैरात करना, नेकी के जो भी काम है वो करना, इंशाअल्लाह ताला आगे मैं बताऊंगा। तो जितना नेकी का काम वो करना चाहिए और खुसूसी तौर पे बुराइयों से बचना चाहिए। मौसीकी सुनना, फिल्में देखना, नामहरम लड़कियों से बात करना, हर वो गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी में हो रहा है उसको तो वैसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पर छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इन दिनों की एक फजीलत ये कि ये हराम दिन है। इन दिनों की एक फजीलत ये भी है 10 दिनों की कि इन 10 दिनों की फजीलत का, इन 10 दिनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कसम खाई है। हाँ, इन 10 दिनों के लिए की कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाई है। कहाँ पर? वल फज्र व लयालिन अश्र, सूरह फज्र जो है ना उसमें अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, कसम है फज्र की, व लयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ 10 रातों से मुराद कौन सी 10 रातें? जुल्हिज्जा की 10 रातें। और 10 रातें जब कहा गया ना तो 10 रातों से मुराद 10 दिन पूरे हैं। कभी कभी अरबी में दिन बोल करके दिन और रात दोनों मुराद दे लेते हैं, जैसे कहते हैं ना मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 10 दिन का मतलब सिर्फ दिन नहीं होता, रातें भी होती है ना। ऐसे ही कभी कभी रात बोल करके दिन भी मुराद ले लिया जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के बारे में फरमाया वअदना मूसा 40 लैला, हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया। हाँ, तो 40 रात का मतलब क्या कि दिन में हज़रत मूसा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं वादा किया था, बुलाया था तो दिन और रात दोनों के लिए बुलाया था ना, लेकिन रात बोल करके रात और दिन दोनों मुराद ले लिया गया। तो जो अल्लाह ने फरमाया वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की, वहां 10 रातों से मुराद क्या है? जुल्हिज्जा के ये 10 रातें, ये 10 दिन जुल्हिज्जा के। तो ये भी इनकी फजीलत है कि अल्लाह ताला मामूली चीज़ों की कस्में नहीं खाता है, अल्लाह ताला अजीम चीज़ों की कस्में खाता है। तो अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है सूरतुल फज्र के अंदर। बल्कि वल फज्र के बारे में भी उलमा का एक कौल है कि वल फज्र, कसम है फज्र की। कुछ लोगों ने कहा फज्र से मुराद फज्र का वक्त है, कुछ मुफस्सिरीन ने कहा फज्र से मुराद फज्र की नमाज है, और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ फज्र से मुराद यौमुन नहर जो होता है ना 10 ज़िल्हिज्जा, उसकी फज्र की नमाज मुराद है। अल्लाह ने खुसूसी तौर पे यौमुन नहर की फज्र की नमाज की कसम खाई है। जो ईद उल अज़हा के दिन जो हम फज्र की नमाज पढ़ते हैं ना, ये उसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है। तो ये भी इनकी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इन दिनों की कस्में खाई हैं। इन दिनों की एक फजीलत ये भी है कि ये इन दिनों में की गई नेकियां अल्लाह ताला को दुनिया की हर नेकी से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह के ने फरमाया अल अमलुस्सालिहु फीहिन्ना, इन 10 दिनों में की गई नेकी अल्लाह ताला को दुनिया की हर नेकी से ज़्यादा महबूब है। सहाबा कराम ने पूछा वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या जिहाद से भी ज़्यादा? यानी मजमूई तौर पे जो इंसान इन दिनों में नेकियां कर लेता है उसके कलेक्टिव जो फजीलत है ना वो जिहाद से भी ज़्यादा है। तो सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी क्या जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है इन दिनों में नेकी काम करना? तो अल्लाह ने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, कि जिहाद भी इन नेकियों की बराबरी नहीं कर सकता है, सिवाय उस आदमी के जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने के लिए अपना जान और माल लेकर के निकला और शहीद हो गया। जो शहादत की नेकी है उसका जो मकाम है वो इन 10 दिनों में नेकी से ज़्यादा है। शहादत के अलावा हर नेकी से ज़्यादा नेकी क्या है? इन 10 दिनों में नेकी करना। आप समझ सकते हैं कितनी फजीलत वाला बाइस। फिर भी जुल्हिज्जा आता है चला जाता है, कोई हमारे दिलों के अंदर और हमारे शेड्यूल के अंदर हमारे कोई तब्दीली नहीं आती। रमज़ान में दिखती है, रमज़ान में एक जोशो खरोश दिखता है, एक शौक़ इबादत दिखता है,
एक एहसास होता है कि अफजल अय्याम शुरू हो गए, लेकिन जुल्हिज्जा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रमज़ान में और जुल्हिज्जा में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रमज़ान को एक ऐसा एडवांटेज हासिल है जो जुल्हिज्जा को नहीं हासिल है। क्या है वो? कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, जुल्हिज्जा में शैतान कैद नहीं होता। तो रमज़ान में शैतान कैद होने का असर ये दिखता है कि फासिक से फासिक मुसलमान भी थोड़ा दिन की तरफ राग़िब हो जाता है। जुल्हिज्जा तो आता है और वो 10 दिन ख़त्म हो जाते हैं और कोई फ़र्क मुसलमानों के मामूलात में नहीं दिखता। इवन बहुत सारे लोगों को तो इन फजीलतों का इल्म भी नहीं होता, बल्कि मैं देख रहा हूँ सिवाय अहले हदीस के दूसरी जमात के लोग तो तफसील मतलब इस तरह का उभारते भी नहीं, मोटिवेट भी नहीं करते हैं लोगों को। थोड़ा बहुत ये अहले हदीस अवाम के यहाँ, उलमा के यहाँ दिखता है कि भाई पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों को हदीसें बता रहे हैं और लोगों में पैगाम पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग 9 दिन पूरा रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं। बाज़ मस्जिदों में मुंबई में पूरे 9 दिन इफ्तार का भी इंतज़ाम होता है, 9 दिन तक के पूरे इफ्तार का भी इंतज़ाम होता है। तो अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुर्दा सुन्नतें ज़िंदा करने का शर्फ़ अहले हदीस को अता फ़रमाया, क्योंकि हदीस पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना कि इन दिनों की क्या फजीलत है। जब आदमी हदीसें पढ़ना छोड़ देता है तो फिर उसके साथ यही मामला होता है कि बहुत सारी नेकियों का मौका वो हाथ से गंवा देता है। नेकियां करना है ये देखने के लिए अल्लाह के नबी और सहाबा को देखना चाहिए कि सहाबा जो है वो कैसे नेकियां करते थे अल्लाह ताला खुश करने के लिए। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा खुश करने वाले प्यारे नबी थे और सहाबा थे। तो आदमी को ये देखना चाहिए कि नबी ने और सहाबा ने कैसे अल्लाह ताला को खुश किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन 10 दिनों में बहुत नेकी करते थे, सहाबे किराम बहुत नेकियां करते थे, खुसूसी तवज्जो देते थे इन 10 दिनों के अंदर, सारा काम दाम छोड़ करके नेकियों में लग जाते थे। तो ये 10 दिन जो है इनके अंदर किया गया कोई भी नेक अमल वो अल्लाह ताला के यहाँ हर नेकी से ज़्यादा महबूब है। यानी इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां मजमूई तौर पे हर नेकी से ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। 5वीं फजीलत यह है कि इन 10 दिनों के अंदर कई अय्याम जो है ना वो जमा हो गए, नेकी के कई बहुत सारे अफजल दिन इन 10 दिनों के अंदर जमा हो गए। जैसा कि मैंने बताया यौम तरवी का दिन 8 ज़िलहिज्जा का दिन है, जिस दिन हाजी जो है वो कुछ करके मीना की तरफ जाते हैं, तो वो भी बहुत फजीलत वाला दिन है। फिर उसके बाद अरफा का दिन, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल के दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है? अरफा का दिन है। सबसे ज़्यादा एक दिन में सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत किस दिन होती है? अरफा के दिन में। कौन सा दिन है अरफा का? 9 ज़िलहिज्जा। हाँ, 9 ज़िलहिज्जा क्या है? अरफा का दिन है। और पूरे साल के दिनों में, जैसे साल की रातों में सबसे अफजल रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र। वैसे ही साल के सारे दिनों में सबसे अफजल दिन कौन है? अरफा का दिन है। इसी तरह से तीसरा जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन है यौमुन नहर का दिन, उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन दिन करार दिया है साल भर का। तो 3 अफजल दिन जो है ना वो इन दिनों के अंदर जमा हो जाते हैं। इसी तरह से 6ठी फजीलत जो है ना वो इन 10 दिनों की ये है कि उम्महातुल इबादात यानी अहम तरीन इबादतें इस 10 दिन के अंदर जमा हो जाती हैं। अहम तरीन इबादत क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सबसे अहम तरीन इबादत है ना। ये चारों किस्म की इबादतें एक तरह से इन 10 दिनों के अंदर जमा हो जाती हैं। नमाज तो वैसे हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इन 10 दिनों में एक ख़ास नमाज ऐसी पढ़ी जाती है जो और किसी दिन नहीं पढ़ी जाती। कौन सी नमाज है वो? इन 10 दिनों में एक दिन एक ऐसी नमाज पढ़ी जाती है जो साल में कभी नहीं पढ़ी जाती। अरे भाई, ईद उल अज़हा की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज कौन सी तारीख को पढ़ी जाती है? हाँ, ईद उल अज़हा की नमाज 10 ज़िलहिज्जा को पढ़ी जाती है ना। तो 10 दिनों में से वो भी तो है 10 ज़िलहिज्जा का दिन। तो ईद उल अज़हा की नमाज हम पढ़ते हैं, बाकी और नमाजें तो पढ़ते ही हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में से 9 दिन रोज़ा रखते थे, है ना। 9 दिन, क्योंकि 10वें दिन रोज़ा नहीं रख सकते, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसके बाद अय्याम तशरीक में भी रोज़ा रखना हराम है। तो 10वें दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, तो रोज़े की भी इबादत आ गई। और 9 दिन अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। 9वें दिन खुसूसी तौर पे अरफा का रोज़ा रखते थे, बाकी 9 दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी 9 दिन पूरे रोज़ा रखते थे। तो रोज़ा भी आ गया इसके अंदर। अच्छा, और हज तो होता ही जो है ना इन अय्याम में ही है। हज की शुरुआत ही अहम तरीन मनासिक जो होते हैं वो 9 और 10 को ही होते हैं। यौम तरवी यानी 8 से शुरू होता है पूरे हज के मनासिक, और उसके बाद 9 को अरफात का क़याम होता है, फिर 10 को क़ुरबानी होती है, मिना के जमरात के जो कंकरियाँ मारी जाती हैं वो सारे इन्हीं अय्याम में होते हैं। तो हज के तो अहम तरीन सारे मनासिक वो इन्हीं दिनों में अदा किए जाते हैं। कुर्बानी भी जो है वो इन्हीं दिनों में, जो हदी की कुर्बानी होती है, जो तमत्तो करने वाले और क़िरान करने वाले जो जानवर कुर्बान करते हैं वो 10 ज़िलहिज्जा को ही कुर्बान करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हज के भी अय्याम होते हैं। और फिर ज़कात तो नहीं, लेकिन सदक़ात
का एक सूरत हाल ये भी होती है कि जो हम गोश्त काटते हैं वो बांटते हैं आमतौर पे, है ना। तो ज़कात ही के मुशाबे क्या है, सदका है। और आमतौर पे मुसलमान पूरे साल में जितना गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़िलहिज्जा को बांटते हैं। कोई कम्युनिटी इतना नहीं लोगों को खिलाती होगी जितना मुसलमान दूसरों को खिला रहे हैं। खुद तो खाती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह का फजल है, ये है कि अल्लाह ताला हमको खिलाता भी है। लेकिन जितना मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़िलहिज्जा को खिलाते हैं लोगों को, उतना तो साथ में कोई कम्युनिटी किसी को नहीं खिलाती होगी। तो गोया कि जो उम्महातुल इबादात है वो इबादात भी इन 10 दिनों के अंदर जमा हो गए। ये भी इन 10 दिनों की फजीलत में से एक फजीलत है। तो जब इतनी फजीलत वाले दिन हैं तो इन दिनों में हमको करना क्या है? फजीलत तो हमको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन दिनों में हमको क्या करना है? सबसे पहला काम, हमको कोई भी नेकी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अमलुस सालिह, कोई भी नेकी जो आप कर सकते हैं ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है इन 10 दिनों में। आम दिनों के मुकाबले में इन 10 दिनों में आप कोई नेकी करें। आप नमाज पढ़ें, सबसे बड़ी नेकी, नेकियों की सरदार क्या है? नमाज है। तो कम से कम इन 10 दिनों में ये कोशिश करना चाहिए कि फर्ज नमाज तो कम से कम ना छूटने पाए हमारी। अब ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ फर्ज नमाज ही आदमी पढ़ ले तो बहुत बड़ा कमाल होता है, हमारे यहाँ तो फर्ज ही नहीं लोग पढ़ते हैं। तो कम से कम इन 10 दिनों में वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला फर्ज नमाज नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह बोलिए, है ना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। बल्कि अगर फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ते पाबंदी से तो कोशिश करें कि जो 12 रकात सुनने रवाती में वो भी, उसकी भी पाबंदी करें। अगर इन 10 दिनों में आप उठ के तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। गर्चे और दिनों में नहीं पढ़ते, लेकिन इन 10 दिनों में पढ़ें। तहज्जुद नेकी का अमल है, तो अफजल अय्याम में, जैसे हम रमज़ान के अफजल अय्याम में करते हैं और तरावी का खुसूसी एहतमाम करते हैं, तो इन दिनों में अब तरावी का एहतमाम तो नहीं कर सकते, लेकिन तहज्जुद की नमाज तो पढ़ ही सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। जो भी नेकी, इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं, मुतलक ऐसे नफिल नमाज, एक जहन बनाए, मिजाज बनाए, माहौल बनाए। साहबे किराम इन 10 दिनों में माहौल बनाते थे। बाजारों में जाकर के, बाकायदा हज़रत अबू हुरैरा और गालिबन हज़रत इब्न अब्बास वगैरह के बारे में आते कि बाजारों में जाकर के तेज आवाज में तकबीरें कहते थे, ताकि लोग सुने वो तकबीरें, और तकबीरें सुन करके उनको समझ में आए कि भाई ये कुछ स्पेशल दिन चल रहे हैं और दिनों से मुख्तलिफ हैं ये दिन। तो एक माहौल बनाएं और उसमें खुसूसी तौर पे नमाज की तरफ तवज्जो दें। नमाज के अलावा कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दें। इसी तरह से कुरान मजीद में जो है वो कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दें, अस्कार की तरफ तवज्जो दें। जो दूसरे मामलात की नेकियां हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, सदक़ात व खैरात करना, जो भी नेकी का काम आप कर सकते हो, हाँ, लोगों में भलाई का हुक्म देना, लोगों को बुराई से रोकना, इस दिन की फजीलत में लोगों को जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करना, हर नेकी का काम अगर इस दिन में किया जाए तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ बढ़ जाता है। तो अल्लाह के फरमाया अल अमलुस सालिह, अल अमलुस सालिह में उमूम आ गया कि हर नेकी का काम इस दिन के अंदर करना अफजल है। दूसरा ये कि एक ख़ास अमल है जो है ना, वो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ वो बहुत जो है वो उसके बारे में बहुत कोताही पाई जाती है, वो है चाँद देखना। आज अभी 24 तारीख शुरू हो गई है ना। तो 4 दिनों के बाद 5वें दिन जो है, जब 29 ज़ुल्क़ादा की तारीख होगी, तो एक सुन्नत हमको जो हमारे माशरे में बहुत मर गई है तकरीबन, वो सुन्नत, वो है चाँद देखने की सुन्नत। लोग चाँद ही नहीं देखते। चाँद देखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब सारे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो चाँद देखें। चंद लोग अगर वो ज़िम्मेदारी अदा कर देंगे तो दूसरे लोग गुनहगार नहीं होंगे, और अगर कोई नहीं अदा करेगा तो सारे के सारे गुनहगार होंगे। शहरों में हर दौर में प्रॉब्लम होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चांद देखना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह खुले आसमान के नीचे रहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चांद देखने की जो ललक होती थी पहले लोगों के अंदर, वो ख़त्म हो चुकी है। ये मुसलमानों का तरीक़ा रहा है कि मुसलमान चांद देखते दिखाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं तरा अन्नास वल हिलाला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, एक दूसरे को से पूछा चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो किसी को नहीं दिखा, मुझे दिखा, तो मैंने अल्लाह के नबी को बताया कि अल्लाह के नबी मैंने चांद देखा है। तो अल्लाह के नबी ने उसकी वजह से लोगों से कहा कि रोज़ा रखो। तो चांद देखना मुसलमानों की एक मजमूई जिम्मेदारी है। मैं अपने बचपन में जानता हूँ, मुंबई में थे हम लोग, लेकिन चांद की रात होती, चाहे ईद उल अज़हा का हो, चाहे ईद उल फितर का हो, तो लोग सड़कों पर निकल के चांद देखते थे, टेरिस पे खड़े होकर के चांद देखते थे। अब हर आदमी मोबाइल लेके बैठा हुआ है। हाँ, चांद मोबाइल में नहीं दिखता है, चांद टीवी में नहीं दिखता है, चांद कहाँ दिखता है? अब ये भी बताने की जरूरत पड़ गई कि चांद आसमान पे दिखता है। तो घर से बाहर निकलें, हर मस्जिद में 2-4 लोगों को फिक्स करना चाहिए कि खास मौक़ों पर चांद देखने के लिए निकले। जब चांद देखने का टाइम होता है लोग चांद देखते नहीं है, और उसके बाद झगड़ा होता है तो मौलवियों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। भाई चांद देखना सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, चांद देखना पूरी उम्मत का काम है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए। बल्कि जो हमारे बुल्डाना के अहबाब है उनसे मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा सेटअप बहुत महंगा नहीं होता है। हाँ,
बहुत मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप खर्चा करेंगे ना, एक सेटअप लगाएं बाकायदा, जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, और इसका एहतमाम अलग अलग इलाकों में होना चाहिए। ख़ास तौर पे ये अभी ये सीज़न इस तरह का हो गया है कि बारिश हो रही बहुत सारे इलाकों में, तो इसमें चाँद बहुत सारी जगहों पर देखना मुमकिन नहीं रहता है। बारिश वाले सीज़न में चाँद में इख्तिलाफ़ क्या बहुत गुंजाइश रहती है। एक साल आप लोगों को पता है कि बहुत इख्तिलाफ़ हुआ था चाँद के मसले में, ईद उल अज़हा के मौके पर। वो तो 10 दिन का मौका था, तो इसलिए बाद में मुसलमान मुत्तफ़िक़ हो गए। तो चाँद देखने की कोशिश करें। चाँद देखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, उमूमी तौर पे सुन्नत है, हम देखते नहीं है, तो अब बहुत सारी सुन्नतें चाँद देखने से जो मुताल्लिक़ हैं वो भी छूट जाती हैं। जैसे चाँद देखने की दुआ, चाँद देखने की दुआ याद है कि नहीं किसी को? हाँ, चाँद देखने की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, या बाज़ रिवायतों में यम्नि वल ईमान है, वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये हमारी तौहीद, ये दुआ भी हमको तौहीद सिखाती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग चाँद की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ने ये दुआ के ज़रिए से उस इबादत से हमको बरात का इज़हार किया है कि बंदा चाँद देख कर क्या कहे कि ये चाँद अपने से नहीं निकला है, इसकी रोशनी खुद से नहीं है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, अल्लाह ताला अमन और ईमान के साथ इस चाँद को हमारे ऊपर कायम कर। वस्सलामति वल इस्लाम, और सलामती और इस्लाम के साथ। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ए चाँद मेरा रब और तेरा रब क्या कौन है? अल्लाह है। तो ये एक तरह से तौहीद का इज़हार करते हैं हम चाँद देख करके कि चाँद इबादत के लायक नहीं है, बल्कि चाँद का भी रब कौन है? अल्लाह है। तो चाँद देखने का इंशाअल्लाह ताला खुसूसी तौर पे इन दिनों में एहतमाम करें, कोशिश करें चाँद देखने की। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि नेकियों में सबसे अफजल नेकी तौहीद की नेकी है, तो उलमा ने कहा कि इन दिनों में तौहीद का खुसूसी तौर पर बयान करना चाहिए, तौहीद का इल्म हासिल करना चाहिए, तौहीद के बारे में पढ़ना चाहिए, तौहीद के बारे में पढ़ाना चाहिए, तौहीद पे गौर व फिक्र करना चाहिए। तौहीद की नेकी क्योंकि सबसे अजीम तरीन नेकी है। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि गुनाहों से बचने की खुसूसी कोशिश करना चाहिए, है ना। अल्लाह ने फरमाया फला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन दिनों में अपनी जान पर जुल्म मत करो। तो खुसूसी तौर पे कोशिश करना चाहिए गुनाहों से बचने की, ये भी अल्लाह ताला की ताज़ीम का एक तरीका है। चौथी चीज़ ये है कि खलवत इख्तियार करना चाहिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह और इनसे और भी बहुत सारे सहाबा के बारे में, ताबीन के बारे में आता है कि जब ये 10 दिन शुरू होते तो वो सारे लोगों से अलग हो जाते, अपने आप को तन्हा कर लेते। बहुत सारे लोग इबादतों में अपना फुल जो एक ताकत हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, वो इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमेशा मजलिसों में घिरे रहते हैं। हाँ, मजलिसों में घिरे रहते हैं, अहबाब के साथ बैठे रहते हैं, और वो जो वक्त आप अहबाब को, दोस्तों को, मजलिसों को देते हैं, वो वक्त अल्लाह को नहीं दे पाते हैं। तो ये 10 दिन जो है मजलिसें लगाने का, जैसे मैंने देखा है लैलतुल क़द्र में भी और भी बहुत सारे अफजल दिनों में लोग बजाय इबादत करने के आपस में हल्के लगा लगा करके बात कर रहे होते हैं। तो सलफ़ क्या करते थे, ऐसी मजलिसों से अपने आप को दूर कर लेते थे जो इबादत में खलल डालने का सबब बन रही हूँ। इब्न अब्बास के बारे में खुसूसी तौर पर आता है कि वो बंद कर लेते थे अपने आप को इन 10 दिनों के अंदर, एकदम तन्हा रहते थे, क्योंकि जितना आदमी तन्हा रहेगा, और तन्हाई का सबसे बड़ा हमारे तन्हाई का दुश्मन होता है हमारा मोबाइल। हाँ, तो जितना इंसान सोशल मीडिया से और अफराद से दूर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, उतना ज़्यादा वक्त वो अल्लाह ताला की इबादत में, तफक्कुर में, गौर व फिक्र में, तदब्बुर में, कुरान की तिलावत में और कुरान की तफसीर पढ़ने में दे सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो खुसूसी तौर पे इसका एहतमाम करना चाहिए कि इन दिनों में हम तन्हा रहें। छठी चीज़ ये है कि तकबीर। अल्लाह ने इन दिनों के बारे में खुसूसी तौर पे फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, कि इन मालूम दिनों में खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करो। तो जो नाम के जिक्र करने के बहुत सारे तरीके हैं, अल्लाह के नबी सर ने फरमाया कि इसमें कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तकबीर करो। तो जो तकबीर के अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या तकबीर के जो भी अल्फाज हैं, कुछ नहीं, अल्लाहु अकबर ही पढ़ते रहो। ये दिन खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला की तकबीर बयान करने के दिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 कलिमात है जिनको अल्लाह ने पसंद किया है, चुन लिया है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कोशिश ये करना चाहिए, ख़ास तौर पे कारोबार में मसरूफियत है, ख़वातीन हैं, अगर वो घर में बर्तन मांज रही हैं, दूसरे काम कर रही हैं, तो अगर जहन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मशगूल नहीं है तो ज़बान को जिक्र से तर रखें और हाथ से अपना काम भी करते रहें। गाड़ी चला रहे हैं उसमें जिक्र करते रहें। हाँ, कोई मशीन बनाने का काम कर रहे हैं, अपने ज़बान पर जिक्र जारी रखें और अपना काम करते रहें। तो ज़बान को मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में तर रखना चाहिए। छठी इबादत यह है कि इन 10 दिनों में से 9 दिन खुसूसी तौर पे रोज़ा रखना। 9 दिनों में क्योंकि रोज़ा अल्लाह ताला की मखसूस महबूब इबादत है। जो हम लोग हदीसें सुनते हैं रमज़ान के अंदर कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास दरवाज़ा ये बनाया हुआ है बाबुर रैयान के नाम से रोज़ेदारों के लिए। उलमा ने बाकायदा इस हदीस की शरह में लिखा है कि ये जो रोज़ा है ये फ़र्ज़ रोज़ेदारों के लिए नहीं है, फ़र्ज़ रोज़ा रखने वाला, फ़र्ज़ रोज़ा तो हर कोई रखता है,
ये जो बाबुर रैयान का दरवाजा है ये उन बंदों के लिए है जो कसरत से नफली रोजा रखते हैं। फर्ज रोजा तो हर मुसलमान रखता है, फर्ज रोजा रखने वालों के लिए वो दरवाजा नहीं है। वहां साइमून से मुराद ये है कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि उनके लिए रोजा अल्लाह आसान कर देता है, वो कसरत से रोजा रखते हैं। तो कसरत से रोजा रखने वालों के लिए, तो जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे, इन 9 दिनों में खुसूसी तौर पे रोजा रखने की कोशिश करना चाहिए। खास तौर पे आखिरी का जो अरफा का दिन है ना, 9 ज़िलहिज्जा का दिन, तो ये भी एक फजीलत है कि 9 ज़िलहिज्जा को अगर आप रोज़ा रखते हैं अरफा के दिन, तो ये रोज़ा आपके 2 सालों के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। जिसने अल्लाह के में फरमाया कि सौम यौम अरफता युकफ्फिरु सनतल मादिया वल बाकिया, कि अरफा के दिन का रोज़ा 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। लेकिन 2 साल के गुनाहों के कफ़ारा के बारे में 2 बातें याद रखें। पहली बात तो याद रखें कि जो गुनाहों का कफ़ारा होता है, कोई भी नेकी जब किसी गुनाह का कफ़ारा बनती है तो वो सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनती है। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तो जो कबीरा गुनाह है ना वो माफ़ नहीं होते, अलबत्ता सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला नेकियों से हमारे सगीरा गुनाह माफ़ कर देता है, कि सगीरा गुनाहों पर अल्लाह ने तौबा शर्त नहीं लगाई है, वरना हमसे सगीरा गुनाह इतने होते हैं कि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे याद करके तौबा करेंगे? हाँ, तो सगीरा गुनाह हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने आसानी की है कि नेकियां करो, सगीरा गुनाह इंशाअल्लाह ताला माफ़ हो जाएंगे। तो सगीरा गुनाहों के लिए नेकियां करनी है और कबीरा गुनाहों के लिए आप तौबा कर ली इन्हीं दिनों में। अल्लाह ताला इस खास तौर पे अरफा के दिन जितने लोगों को माफ़ करता है उतना किसी और दिन माफ़ नहीं करता है। तो खुसूसी तौर पे अरफा का दिन का रोज़ा इंशाअल्लाह ताला रखना है कब? 9 ज़िलहिज्जा की तारीख को। और ये सब बहस में नहीं पड़नी है कि वहाँ अरफात के दिन है तब रोज़ा रखना है। बस हमको अपना चांद देखना है, हमारे चांद के हिसाब से जब भी 9 तारीख आएगी ज़िलहिज्जा की, उस दिन हमको रोज़ा रख लेना है। ये फजूल की बहसें आजकल होने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा में, ताबईन में कभी इस बात की कोशिश नहीं हुई कि मालूम किया जाए कि अरफात में कब क़याम हो रहा है। सब लोग अपना चांद देखते थे और अपने हिसाब से रोज़ा रखते थे। हमको भी अपना चांद देखना है और अपने हिसाब से इंशाअल्लाह ताला 9 ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखना है। इससे क्या होगा? 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक तो ये है कि कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं, दूसरा ये याद रखना है कि अगर रोज़ा कबूल हुआ तब माफ़ होंगे। किसी को नहीं लगना चाहिए चलो कर दो, एक दिन रोज़ा रख लिया 2 साल के गुनाह माफ़ हो गए, फिर मज़े से गुनाह करते हैं। हाँ, कोई गारंटी नहीं है माफ़ होंगे, क्योंकि हमको नहीं पता हमारा रोज़ा कबूल भी हुआ कि नहीं कबूल हुआ। तो अगर अल्लाह ताला ने कबूल किया तब गुनाह माफ़ होंगे, ऐसे ही माफ़ नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि हम रोज़ा रख लें तो अल्लाह के कबूल ही ना हो। हदीस में आता अल्लाह ने फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जुअ, बहुत सारे रोज़ा रखने वाले हैं उनको रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलता, सिर्फ वो भूख मिल जाती है उनको। तो अगर कबूल हुए रोज़े तो अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह माफ़ होंगे। तो रोज़ा रखना इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से 7वां अमल जो है ना वो, हाँ 8वां अमल, बल्कि 8वां अमल ये करना है कि इन दिनों में खुसूसी तौर पे जो हजरात नीयत रखते हों कुर्बानी करने की, उनको क्या करना है? अपने नाखून और बाल नहीं काटना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अरादा मिनकुम अन युज़ही, तुम में से जो कोई इरादा रखता हो कुर्बानी करने का, फला याखुज़न्ना मिन शारिही वला मिन अस्फारिही शैआ, तो अपने नाखून और अपने बाल बिल्कुल भी ना काटें। तो इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पे नाखून और बाल नहीं काटना है। बात समझ आई? यानी कुछ चीज़ों में ये होता है ना कि जो यहाँ पर हज करने नहीं जा सके वो कुछ चीज़ों में कम से कम हाजियों से मुशाबहत इख्तियार करें। तो हाजी जब हालत ihराम में होता है तो बाल और नाखून नहीं काट सकता है। तो हम हज करने तो नहीं गए, लेकिन नेक लोगों की मुशाबहत भी अच्छी चीज़ होती है। तो इन 10 दिनों में कम से कम उन हाजियों की मुशाबहत हम क्या इख्तियार करते हैं कि हम बाल और नाखून नहीं काटने। तो बाल और नाखून इन 10 दिनों के अंदर नहीं काटना है। किसको नहीं काटना है? जो कुर्बानी करने वाला है। उसके घर वाले काट सकते हैं, लेकिन जिसकी नीयत है, यानी जो असल कुर्बानी अपनी तरफ से करने जा रहे हैं, उसको ना बाल और नाखून नहीं काटने हैं। अलबत्ता एक हदीस के अंदर आता है सुनन अबी दाऊद वगैरह में कि जो आदमी जिसके पास कुर्बानी का जानवर ना हो और कुर्बानी करने की इस्तिताअत ना रखता हो, तो अगर वो ज़ुल्हिज्जा के 10वीं तारीख को नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बाल और नाखून काट ले तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। तो अब इसके बारे में उलमा की दोनों राय है कि क्योंकि हदीस में ये नहीं आया कि 10 दिन तक नहीं काटेगा, पर हदीस में ये आया है कि 10वीं तारीख को काट लेगा। तो बाज़ उलमा ने कहा कि जो लोग कुर्बानी की ताकत ना रखते हों वो भी नाखून ना काटें, यहाँ तक कि जब नमाज पढ़ करके आए तो नाखून और बाल नाखून काटने, तो उनको भी क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी का सवाब मिलेगा। तो ये भी एक अमल है। इसी तरह से इन दिनों के अंदर जो है ना जो मुतलक अस्कार हैं उनकी पाबंदी करना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी नेकी है इन दिनों में वो है आखिरी 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना, है ना।
ये अजीम तरीन नेकी है। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, तो 10 ज़िलहिज्जा को जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो क़ुरबानी करें। हमारे यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आमतौर पे तो लोग कोशिश करते हैं कि क़ुरबानी करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि इस्तिताअत होने के बावजूद दुनिया भर के मामलात में पैसा खर्च करेंगे। 40-50 हज़ार का मोबाइल ले लेंगे तब उनको गुर्बत नहीं रहती है। हाँ, यहाँ वहाँ ढाबे पे जाएंगे, 2-5 हज़ार का खाना खा लेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, और जैसे ही क़ुरबानी का वक्त आता है गरीब हो जाते हैं वो कि भाई हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है। तो ये कौन सी बात होती है भाई? इतनी अजीम तरीन नेकी है, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आदमी थोड़ी सी कोशिश करे, पहले से प्लानिंग करके रखे। और फिर अजीम तरीन इबादत ये भी है कि खाओ खिलाओ, खाना भी इबादत है हमारे दिन में। तो भाई ईद उल अज़हा का दिन, ईद उल अज़हा के दिन खाओ, और खाते हुए सिर्फ ये मत सोचो कि अपनी शहवात को पूरा कर रहे हो, खाते हुए भी इबादत की नीयत होनी चाहिए कि भाई हम और दिनों को छोड़ करके खास ईद उल अज़हा के दिन क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमारे रब ने इसको हमारे लिए खुशी का दिन बनाया है। तो मुसलमान खाता भी है, उसको लज्जत भी मिलती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इताअत भी है। ईद उल अज़हा के दिन गोश्त खाना लज्जत भी है और इताअत भी है, सवाब का काम भी है, आपको सवाब भी मिलेगा। हर वो खुशी का काम जो आप ईद उल अज़हा के दिन करते हैं वो क्या है आपके लिए? सवाब का भी बाइस है। इसलिए मज़े लेकर के खाओ, और जो भी मज़े के काम है, अल्लाह ने फरमाया इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन, ये दिन जो है ना वो खाने पीने के दिन है। तो जब नबी ने कह दिया खाने पीने के दिन है, तो फिर खाना भी क्या है? अल्लाह के हुक्म से आप भूखे रहते हैं ना, तो भूखा रहना भी सवाब है। अरफा के दिन भूखे रहो तो भूखा रहने का सवाब है, और 10 ज़िलहिज्जा के दिन खाओ तो खाना भी सवाब का काम है। तो खाओ भी और लोगों को खिलाओ भी। ये नहीं कि बांध करके सब रख लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही बांट दो, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा भी करो। बहुत सारे बेचारे ऐसे मुसलमान गरीब होते हैं जिनके लिए सारे दिनों में ईद उल अज़हा का दिन होता है जब उनको गोश्त खाने का तोहफा, खास तौर पे बकरे का गोश्त 700-800 रुपया किलो चल रहा है, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गरीब आदमी के घर में भी बकरे के गोश्त पहुंच जाते हैं, बोटी पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिलाओ भी, इस दिन दिल बड़ा रखो अपना। हाँ, बांटो भी, अल्लाह ताला ने फरमाया। और बांटने का मतलब ये नहीं सिर्फ गरीब को बांटो, पैसे वालों को भी खिलाओ। यानी अल्लाह ने फरमाया कानी वल मुअतर, जो गरीब है उसको भी खिलाओ, जो अमीर है उसको भी खिलाओ। दावतें लो, खासतौर पे रिश्तेदारों की दावत लो। हाँ, तो खाओ भी मजे लेकर के, इबादत समझ करके, और खिलाओ भी तो इबादत समझ कर खिलाओ। बदले का सोच के मत खिलाओ कि हम देंगे तो वो हमको भी देंगे, उनको बुलाएंगे तो हमको बुलाएंगे, उन्होंने हमको बुलाया था इसलिए उनको बुला रहे हैं। इबादत की नीयत से खिलाओ लोगों को। हाँ, गोश्त भी पहुंचाओ लोगों के घरों में, और खाना बना करके भी लोगों को खिलाओ। ये दिन जो है ना खाने पीने के और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने की दिन है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की दिन है। और ख़ास तौर पे इन 10 दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का याद ताज़ा करते रहनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही, यानी आप देखेंगे इसमें जो इबादतें बेशतर उनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से। तो इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर इब्राहीम का वाक़या पढ़ करके सुना दो। एक जगह फरमाया वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दे। तो इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करनी चाहिए। हम लोग इसलिए आमतौर पे खुतबों में, दुरूस में, इज्तिमाआत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी सीरत में जो नसीहत की बातें हैं उसका खुसूसी एहतमाम उलमा करते हैं बयान करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको भी उसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये कुछ अमाल हैं जिनके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम इन 10 दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मुफीद बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन 10 दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए, इनके मकाम, मर्तबे और अज़मत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।